मान लो मैंने एक स्टॉक में बाइंग की है जिसमें मेरा पर्पज ये है कि यार मुझे यहाँ से कुछ क्विक गेन्स मिल जाए, कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेरा बन जाए। जैसे स्टॉक प्राइस 10% 15% ऊपर जाएगा, मैं अपने शेयर सेल कर दूंगा और मुझे वहां से प्रॉफिट हो जाएगा। ये मेरा पर्पज है, यानी बेसिकली मैंने वहां स्विंग ट्रेडिंग का सोचा है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करता है, मैंने सोचा था स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, मैं अपने शेयर सेल करूंगा और मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ तो स्टॉक प्राइस नीचे आने लगा। अब आपके अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, यानी मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब पहली चीज़ तो ये, पहला ऑप्शन ये है कि भाई आप अपनी मिस्टेक को एडमिट करो कि शायद आपने गलत स्टॉक पिक कर लिया होगा, वहां से अपना लॉस बुक करो, अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लो और किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। एक तो पहला ऑप्शन तो ये हुआ जो बहुत ही सेंसिबल सा लगता है। और एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास और भी है, जो कि एज ए बिगनर हम सब लोग चूज करते भी हैं। भाई सब लोग ये गलतियां करते हैं, मैंने बहुत बार की हैं, आप भी करते होंगे, अभी भी कर रहे होंगे या आपने पहले की होगी। कि यार अब जैसे ही वो कंपनी हमने जो होल्ड किया, जो स्टॉक हमने होल्ड किया, हम जैसे ही वो लॉस में आया, जैसे स्टॉक प्राइस नीचे आया, हम जाएंगे यूट्यूब पर उसके 2-3 वीडियोस देखेंगे बिजनेस रिलेटेड। हमने पहले कभी नहीं देखा उसके बिजनेस का, हमें बिजनेस का घंटा पता नहीं, हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक परचेज किया था, हमारा पर्पस था शॉर्ट टर्म का। लेकिन क्योंकि स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, वहां पर हमारे पोर्टफोलियो में लॉस शो हो रहा है, तो हम जाएंगे बिजनेस साइड की तरफ कि यार चलो देखते हैं कंपनी करती क्या है, कैसे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी क्या चीज़ें हैं। अब वहां से हम 2-3 वीडियोस देखकर इन्फ्लुएंस होकर आते हैं और अपने माइंड को ये ट्रिक करते हैं, अपनी गलती को जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं कि यार ये जो कंपनी है ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर सकती है, लॉन्ग टर्म में इसका वो है ना कि ग्रोथ का फोरकास्ट बहुत अच्छा है, तो क्यों ना मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाऊं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लूँ अपना ये स्टॉक। अब यहाँ बात यह है कि हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं है, अपनी मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करना है, और उसके लिए हम अपने माइंड को ट्रिक करते हैं और ये कहते हैं कि यार मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर बन के रह जाता हूँ। और ये तो वो आर्ग्यूमेंट है ना जिसे डिफीट करना बहुत मुश्किल है, इसके साथ हम ज़्यादा कुछ आर्ग्यू कर नहीं सकते। भाई लॉन्ग टर्म के बारे में हमने दुनिया भर से सुन रखा है, इतनी सारी बुक्स है, इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे लोग हैं कि यार इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपके पैसे बनने ही बनने हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग इज द की टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुन रखी है। तो इस आर्ग्यूमेंट को हम टैकल नहीं कर सकते और हम अपने माइंड को ट्रिक करके बैठ जाते हैं कि भाई मैं तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस स्टॉक को होल्ड करने वाला हूँ। अब आप यहाँ ये भी कह सकते हैं भाई इसमें गलत क्या है, अपने पैसे हैं, स्विंग ट्रेडिंग थी, कोई मार्जिन वाली चीज़ तो थी नहीं कि सेल करना ही करना है। अगर अच्छी कंपनी तो ठीक है बैठे रहो, क्या दिक्कत है, कभी ना कभी अपनी एवरेज प्राइस पर आएगी, कभी ना कभी प्रॉफिट में आएगा, तब मैं सेल करके निकल जाऊंगा। ये हम सब लोग सोचते हैं, ये एज ए बिगनर सोचते हैं, या फिर अगर आप लोग थोड़ा बहुत टाइम हो भी गया मार्केट में तो भी बहुत लोग, मैं अभी भी देखता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास के बहुत लोग इसी मेंटेलिटी के साथ मार्केट में बैठे हैं। अगर कोई स्टॉक प्राइस नीचे आ गया तो भाई कौन सा क्यों लॉस में सेल करना है, लॉस में तो सेल करना ही नहीं है, लॉस तो बुक करना ही नहीं है, आ जाएगा एवरेज प्राइस पर, मुझे तो अभी पैसों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो अपने पैसे हैं, मैं कर लूंगा होल्ड। इस मेंटेलिटी के साथ लोग स्टॉक मार्केट में है अभी भी, और शायद क्या पता आप भी उन्हीं में से हो। अब यहाँ दिक्कत ही है, आप कह सकते हो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि वो कंपनी, वो स्टॉक जो आपने होल्ड किया है वो अपने खराब मार्केट साइकिल में अभी होगा, उसका बिजनेस में भी खराब हो गया होगा, तभी स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है, और हमें नहीं पता है कि अगले एक साल, 2 साल, 3 साल कब तक वो स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगा, कब तक उसका बिजनेस खराब रहेगा। यानी वो हमारी एवरेज प्राइस पर वापस कब आएगा, कब हम उसमें प्रॉफिट देख पाएंगे, कब अपनी कैपिटल वहां से फ्री कर पाएंगे, ये हमें कुछ भी नहीं पता। जबकि दूसरी तरफ उसी सेम टाइम पीरियड में अगर आपने चलो या तो पहले वो स्टॉक परचेज कर लिया, वहां से लॉस बुक किया होता, या आपने वो स्टॉक परचेज ही नहीं किया होता पहले स्टेप में, और आपने किसी अच्छी कंपनी को चूज किया होता, अच्छे बिजनेस वाली कंपनी को चूज किया होता जिसमें ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, कंपनी अच्छी रेट से ग्रो कर रही है, तो उसी सेम टाइम पीरियड में जहाँ एक तरफ तो आप लॉस में बैठे हो, वहीं दूसरी तरफ आप वहां अपने रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर सकते थे, अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते थे, क्योंकि वहां आपके पैसे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि हमने अपने वो ना कि ईगो के चक्कर में या अपनी मिस्टेक को एडमिट नहीं करने के चक्कर में एक गलत कंपनी में फंस कर बैठ गए, हो सकता है कि 1 साल, हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल हम वहीं बैठे रहे अपनी कैपिटल को ब्लॉक करके, और उस कैपिटल को हम कहीं और यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप इस चक्कर में बहुत बड़ा अपना नॉस्टल लॉस बुक करते हो, अपनी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप पे करते हो जो आप रियलाइज भी नहीं कर सकते। भाई उस कैपिटल के साथ आप कितना कुछ कर सकते थे, नई नई किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते थे, वहां से अपने पैसे ग्रो कर सकते थे, लेकिन आप तो बस उस स्टॉक में फंसे रहे जहां फर्स्ट स्टेप आपने यही था, आपका पर्पज यही था कि मैं तो बस स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीद रहा हूँ, 10% के प्रॉफिट के लिए खरीद रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर ये है कि एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी, आपको लॉस बुक नहीं करना, आपसे लॉस बुक हो नहीं रहा है, या फिर आपका जो भी रीजन हो, आप वहां फंस कर बैठ गए और बाकी मार्केट बढ़ गया, बाकी लोगों ने अच्छी कंपनीज पिक करके पैसे कमा लिए और आप बस वहीं बैठे रहे। और एक ये भी तो है ना कि यार किसी कंपनी में हमारा होल्डिंग पीरियड क्या होगा, ये हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, वो कंपनी या वो स्टॉक हमें खुद ही डिसाइड करके देगा। भाई आप एकदम ही ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे तो फिर बात अलग है कि आप कोई चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, कोई ब्रेकआउट हो गया, कोई ये ट्रेंड लाइन हो गई, वो वाली बात अलग है, वहाँ तो आपको अपने पूरा सिस्टम ही अलग है। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्पज के हिसाब से देखते हैं तो भाई वो कंपनी आपको सिग्नल दे देगी कि अब मुझे सेल कर दो, अब मुझे बाय कर लो। जब तक मैं एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस फॉलो करता हूँ और बहुत लोग यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, जब तक हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अगर
सॉरी, जब तक हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, अगर बिजनेस रीजन से हमने उसमें इन्वेस्ट किया, बिजनेस का पर्पस हमने देखा है, बिजनेस में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती हुई है, जो भी बिजनेस रिलेटेड हमारा रीजन था, जब तक उस कंपनी वो रीजन एग्जिस्ट करता है, जब तक कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें उसमें बने रहना है, हमें उसमें इन्वेस्टेड रहना है। और जहां उस कंपनी का बिजनेस खराब हुआ, कंपनी थोड़ी बहुत भी ऑप्ट है कोई, हमें उससे निकल जाना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही ईजी टू फॉलो प्रोसेस है। आपको चीज़ें अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों करनी है कि यार ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, वैसा होगा तो मैं ये करूंगा। भाई क्यों करना है, एक सिंपल सा प्रोसेस आपके सामने है, आप बस बिजनेस को ट्रैक करते रहिए। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा कर रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, आप बस बने रहिए, मार्केट उसको रिवॉर्ड कर देगा। और जहां नंबर्स अच्छे नहीं है, जहां मार्केट साइकिल अच्छा नहीं है, कंपनी का पूरा सेक्टर खराब करा या आपकी वो कंपनी खराब करी, उसके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, बहुत नेगेटिव न्यूज़ है उसमें, तो वहां से निकल जाइए, किसी दूसरी अच्छी कंपनी को चूज कीजिए। वहां आपके पैसे और अच्छी स्पीड से और वहां पैसे ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब बात वही है ना कि मार्केट किसे कब रिवॉर्ड करेगा, कब किसे पनिश करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम एटलीस्ट अच्छे चांसेस पर तो प्ले कर सकते हैं, अच्छी कंपनीज को तो पिक कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये स्विंग ट्रेडिंग और इन सब टर्म्स में जाना ही नहीं है। लेकिन चलो फिर भी अगर आप बहुत ही बिगिनिंग फेज में आप मार्केट को सीख रहे हैं, आपको अंदर से एक प्रॉफिट वाली किक चाहिए कि यार मुझे आज इतना प्रॉफिट हो गया, इतना हो गया, तो अगर आप ये चीज़ करते भी हैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह, तो आपको माइंड पहले से क्लियर रखना है कि यार ये स्टॉक्स मेरे ट्रेडिंग वाले हैं, इन्हें मैंने शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ परचेज किया है, इसमें मेरा ये टारगेट है या ये तब मैं इसमें एग्जिट हो जाऊंगा, मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी इसमें ये है। वो चीज़ आपको पहले से क्लियर रखनी है। ये नहीं कि स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, लॉस मुझसे बुक हो नहीं रहा, पोर्टफोलियो में लॉस मैं देख नहीं सकता, तो मैं इसमें अब लॉन्ग टर्म होल्डर बन जाता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता हूँ। वो एक बहुत ही गलत प्रोसेस है। आप यहाँ पहले कंपनी पिक करते हैं और फिर उसका बिजनेस के बारे में जानकर लॉन्ग टर्म होल्डिंग का सोचते हैं, जबकि ये पूरा प्रोसेस ही रिवर्स है, पूरा प्रोसेस ही गलत है। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि भाई मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा विजन क्या है मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग अच्छी कंपनीज को पिक करना है और उसे अच्छा टाइम देना है, अच्छे पैसेंस के साथ होल्ड करना है, ताकि वो कंपनीज आपके लिए अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे पाए।